नमस्कार। बड़ी बहस के साथ इस वक्त मैं रश्क गौरी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर चल रहे नक्सल ऑपरेशन को लेकर है। बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं और इसे नक्सलियों के खिलाफ अब तक का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा निर्णायक ऑपरेशन बताया जा रहा है। नक्सलियों का खात्मा बेहद नजदीक है, लेकिन जैसे जैसे ये ऑपरेशन जोर पकड़ता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे प्रदेश का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। कांग्रेस भले ही इस ऑपरेशन का समर्थन कर रही है, लेकिन वो सरकार की मंशा पर भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। बड़ा सवाल तो यह है कि नक्सलवाद का खात्मा तो सब चाहते हैं, तो फिर इस पर सियासत आखिर क्यों हो रही है? छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जैसे जैसे अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रही है, नक्सल ऑपरेशन पर सियासत भी अब तेज होती जा रही है, जिसकी ताजा मिसाल है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से एक्स पर जारी किया गया ये कार्टून पोस्टर, जिसमें गौतम अडानी और प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम को दिखाया गया है। अडानी दूरबीन लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं उनके सामने दोनों डेप्यूटी सीएम हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। इस कार्टून पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने इशारों में सवाल उठाया है कि क्या नक्सलियों का सफाया किसी खास मकसद से किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस कार्टून के साथ ही एक्स पर लिखा, छत्तीसगढ़ महतारी की आड़ में बाप का कर्ज उतारने लगे, आखिर भाजपा का मकसद क्या है। नक्सल की आड़ में बस्तर साफ, आदिवासियों का अबूझमार साफ, अडानी अर्सेलर का कर्जा माफ, जल जंगल जमीन का रास्ता साफ। कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद बीजेपी भी शांत नहीं बैठी, बल्कि इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, नक्सलियों के खात्मे की पीड़ा कांग्रेस को जमकर हो रही है। नक्सलियों के जरिए उगाही करने वाली कांग्रेस का ये दुख यदा कदा उनके टाइम लाइन में दिख ही जाता है, और सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप को सबसे बड़ा काम छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ही दिया था। नक्सल ऑपरेशन और गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी अदावत सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जुबानी जंग भी जोरों पर है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने नक्सल ऑपरेशन को लेकर पूछा है कि क्या बस्तर को उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। नक्सल समस्या का समाधान हर कोई चाहता है, लेकिन आदिवासियों के और छत्तीसगढ़ के बर्बादी के तर्ज पे नहीं। पहले भी बोला गया, कई बार कट अपडेट दिया गया कि नक्सल समस्या साल भर के अंदर समाप्त होगा। पिछले समय रमन सिंह सरकार में भी बोला गया था, नहीं हुआ। एक बात तो समझ में आ रहा है कि राज्य और केंद्र दोनों बहुत गंभीर हैं, चाहे उसके पीछे कारण जो हो। अदानी जी को माइनिंग करना हो, उनके लिए एरिया साफ किया जा रहा हो, या सचमुच में बस्तर को, पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उद्देश्य किया जा रहा है। कांग्रेस ने नक्सल ऑपरेशन पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस पर नक्सलियों की भाषा बोलने का आरोप लगाया। मुझे लगता है कि नक्सलियों पर कार्रवाई से नक्सलियों से ज़्यादा तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है। ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी का नक्सलियों के साथ गठजोड़ रहा है। कांग्रेसी कुछ भी कर लें, नक्सलियों के ऊपर कार्रवाइयाँ होगी और हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। ये चाहते हैं कि उद्योग मत आए, नक्सली यही चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि विकास न हो, उद्योग स्थापित न हो, यह प्रदेश पिछड़ा रहे। तो दोनों एक ही भाषा को बोलने वाले ये लोग हैं। नक्सल के क्षेत्र के अंदर जब लगातार कार्रवाई होती तो कांग्रेस का पेट क्यों दुखता है? और मैंने कई बार उनसे कहा है, अपनी सरकार की उपलब्धि बताया 5 साल की। अरे गृह मंत्री बैठक नहीं ले पाया, बस्तर कभी दौरे में नहीं गया, और जब आज शांति की ओर हम बढ़ रहे हैं तो उस समय तुम्हें अलग चीजें नजर आ रही है। व्यवसायीकरण कांग्रेस पार्टी के नेता लोग करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गौतम अडानी के खिलाफ मुखर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस राहुल गांधी की ही लाइन पर चल रही है। चंद दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस पर तंज कसे जा चुके हैं।
2 मई को पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम सी पोर्ट का उद्घाटन किया था। तब मंच पर पीएम मोदी के साथ उद्योगपति गौतम अडानी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मौजूद थे। तब पीएम ने कहा था कि ये कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है, यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। कांग्रेस में भले ही गौतम अडानी का विरोध खत्म नहीं हो रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस के सहयोगी दलों से गौतम अडानी की नजदीकी और स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो इंडिया गठबंधन के सदस्य केरल सीएम पिनराई विजयन हो या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि गौतम अडानी के नाम पर नक्सल ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर कांग्रेस आखिर क्या साबित करना चाह रही है। IBC 24 के लिए सौरभ परिहार की रिपोर्ट, रायपुर। और चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। आइए तारुफ आपका करवा देती हूँ। अमित चिमडानी है, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी से। चिमडानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद दुबे हैं, कांग्रेस नेता हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज के सवाल भी हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि आज हम किस विषय पर कौन से सवाल करने जा रहे हैं। राजनीति कर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है कांग्रेस, बड़ा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि नक्सलियों के खिलाफ राजनीतिक दलों में एक राय आखिर क्यों नहीं है, यह दूसरा सवाल है। इसके साथ ही तीसरा सवाल भी मैं आपको बताती हूं कि जहां पर उद्योगपतियों के लिए बस्तर साफ का राग क्यों अलाप रही है कांग्रेस। चौथा सवाल, कांग्रेसियों को आखिर कौन दे रहा है कवर फायरिंग। ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रमोद दुबे जी, आपका रुख कर रही हूं कि आखिर इन 13 दिनों में ऐसा कौन सा सिनेरियो चेंज हो गया कि आपने सीधे सीधे एक अलग ही राग अलापना शुरू करके पोस्टर वॉर एक बार फिर से शुरू कर दिया। ये 13 दिनों का सिनेरियो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं, देखिए, जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से लेकर कांग्रेस पार्टी की मंशा एकदम स्पष्ट रही है कि आपको जो करना है करिए। कांग्रेस पार्टी हर आपके मोर्चे पर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगी। आपके ब्लूप्रिंट क्या हैं, इस संबंध में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के कारण नहीं बताया जा सकता। तीसरी बड़ी बात यह है कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह साहब के समय में KPS गिल साहब यहाँ आए थे और वो 1.5-2 महीना काम किए। उसके बाद उनको क्या बोला गया था भाजपा के नेताओं द्वारा, ये हम नहीं कह रहे हैं, उस समय की आपकी क्लिपिंग वैसी भी बता रही है। चौथी बड़ी बात यह है कि हसदेव अरण्य के जंगल सरकार बनने के ही 10 दिन के अंदर पूरे कई लाख पेड़ काट दिए गए। तो ये जो चीजें होती हैं, इस पर स्वाभाविक तौर पर एक क्या हसदेव के जंगल सिर्फ बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही काटे गए हैं? इससे पहले जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब जंगल नहीं कट रहे थे, तब आदिवासियों ने किसी तरह का कोई संग्राम नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं छेड़ा। आप डेट बता दीजिए कब से कटा है। सरकार बनने के 19वें दिन से वो पेड़ कटना शुरू हुए हैं। आप डेट और तिथि आप कहिए मेरे को, मैं भी आपको आधे घंटे के अंदर मेल कर दूंगा कि किस दिन सरकार ने ऑर्डर निकाला और किस दिन से पेड़ कटने शुरू हुए। पहले दिन 10,380 पेड़ कटे तो ग्रामीण के लोगों ने आया, पहली बात। दूसरी बात, हम किसी भी स्थिति में नक्सलवाद के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आज सरकार को चाहिए कि वो ये नहीं कह सकती कि बस्तर के लोगों को छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा, वहां के जो आयरन ओर की माइंस है वहां के बस्तर के लोगों को दिया जाएगा। ये बोलने में कोई बुखार चढ़ रहा है क्या वहां के लोग बड़ा काम धंधा मत करें क्या? वहां के लोग केवल छोटे छोटा इमली चार और अचार बेचे क्या? बस यही सरकार चाहती है क्या? और कोई प्रश्न पूछो तो अलग राग अलापना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चिमनानी जी से पूछ लेती हूँ। अमित चिमनानी जी से पूछ लेती हूँ। अमित चिमनानी जी, कांग्रेस को भारी आपत्ति है
आपत्ति इस बात की भी है कि आपने क्यों आवंटन कर दिया, आपने क्यों जमीनें दे दी। कांग्रेस का सीधा आरोप यह है कि आप अडानी को सीधे सीधे फायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द है। देखिए, कांग्रेस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नॉन लॉजिकल कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस ने कहा था कि धारा 370 अगर हम हटाएंगे तो कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, बड़ा वहाँ कत्लेआम हो जाएगा। क्या हुआ? शांति व्यवस्था बनी। इन्होंने कहा था कि जीएसटी लागू होगा तो देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। क्या हुआ? देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें पे, 5वें से 30वें की तरफ जा रही है। इन्होंने कई ऐसी बातें भ्रम फैलाने के लिए की, जैसे कि सीए आया तो इन्होंने कहा कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी। एक भी मुस्लिम बता दें जिसकी सीए लागू होने के बाद नागरिकता हम बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन अमित जी बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस यहाँ पे स्पष्ट रूप से मुखर होकर कह रही है कि सारी की सारी जमीनें जो हैं वो यहाँ पे अडानी को दी जा रही हैं, आप अपने दोस्तों को दे रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। मैं नहीं कह रही हूँ, स्पष्ट कर रही हूँ। और इस वजह से जो छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी है वो परेशान है, वो आंदोलन कर रहा है, जंगल कट रहे हैं। देखिए, वही मैं बता रहा था, जो झूठ अभी कांग्रेस बोल रही है ऐसे 50 झूठ पहले बोल चुकी है और वैसा हुआ नहीं है। यही इसी के उदाहरण मैं दे रहा था। ट्रिपल तलाक लागू हम कर रहे थे तो कह रहे थे कि मुसलमानों भाइयों का शोषण होगा, किसी का शोषण हुआ नहीं। तो कुल मिला के कोई भी जब अच्छी चीज होती है तो कांग्रेस एक एजेंडा के तहत उस पर भ्रम फैलाने का प्रयास करती है। और कांग्रेस के नेताओं के बयान उनका चित्र दिखाए बिना आप अगर किसी आम छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को सुनाएंगे तो वो जरूर कह रहा है कि ये तो किसी नक्सली समर्थक का बयान है, ये किसी कांग्रेस के नेता का बयान नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी जो भाषा है ना नक्सलियों के समर्थक की है। समर्थक का आरोप यहाँ पे बीजेपी आप पर लगा रही है, नक्सली समर्थक का आरोप आप पर बीजेपी साफ तौर पर लगा रही है कि आप लोग यहाँ पे बीजेपी कह रही है कि आप लोग यहाँ पे नक्सलियों को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मैडम, हम लोगों ने तो अपने प्रथम दर्जे के सारे नेताओं को वहीं खोया है। आप ये कैसे भारतीय जनता पार्टी कह सकती है? और जो झूठों की डीलरशिप बांटती हो, जहां सवेरे से लेकर रात तक केवल फेक आईडी चलती हो, जो रोज ग्रोक में पकड़ा रहे हो, वो अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, किसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि 50 दिन के अंदर कहीं देश की अर्थव्यवस्था 2000 के नोट के बाद जिसने बंद हुआ, नहीं तो 50 दिन बाद मुझे लटका देना, किसने कहा था? किसने कहा था कि आतंकवाद पूरी खत्म हो जाएगी नोटबंदी के बाद? ये हमने तो नहीं कहा था। ये किसने सच बोला था ये सारी बातें? अरे देखिए, आपने किसानों के लिए बिल लाया, 7,500 से ज्यादा किसान मर गए। आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आज का जो मूल विषय है कि भाई नक्सलियों के ऑपरेशन से हम तो विजय शर्मा जी को हम वैसे भी उनकी पीठ थपथपाए हैं कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो वही तो मैंने भी आपसे सवाल किया है प्रमोद जी कि इन 13 दिनों में क्या हो गया? जब नक्सली ऑपरेशन चल रहा था, हम एकदम से नक्सलियों के खात्मे की तरफ बढ़ ही रहे थे और आप लोगों को भी अप्रिशिएट किया जा रहा था कि विपक्ष यहाँ पे सकारात्मक रोल प्ले कर रहा है। इन 13 दिनों के भीतर जो सिनेरियो बदला है वो तो समझाइए कि आपको किससे दिक्कत है? अडानी को जमीन आवंटित किए जाने से या नक्सलवाद के खात्मे होने से? नहीं, क्या प्रश्न पूछना गुनाह है क्या? क्या ऑपरेशन बंद हो गया? क्या ऑपरेशन जो चलाना है वो आदरणीय गृह मंत्री जी आए, उसमें कोई कांग्रेस का नेता शामिल था क्या? आपने आदेश देकर गए कि भाई ये हमारी ब्लूप्रिंट है, ये हम 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में। अब उस बीच में कौन कांग्रेस का आदमी आया था? क्या हमको बैठक में शामिल किया गया था? क्या हमने बैठकों में कहा? भाई जो मन में संशय की स्थिति रहेगी उससे सरकार से नहीं पूछेंगे तो जाकर के क्या ममता बनर्जी से पूछेंगे? हमारे मन में जो संशय उस बात को तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना भाई। सरकार से नहीं पूछेंगे तो क्या ममता बनर्जी से पूछेंगे? इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं। अमित जी जवाब दीजिए। मैं अभी पिछली वाली बात पूरी नहीं कर पाया था, थोड़ा समय दीजिएगा। ठीक। देखिए, ये सरकार से पूछ नहीं रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, एक झूठ फैला रहे हैं। और चूंकि ऐसे कई बार इंसिडेंसेस आए हैं कि कांग्रेस के कई नेता घायल नक्सलियों को इलाज के लिए अन्य प्रदेशों में भी ले गए
और जो इनके कई नेता हैं उनके बयान ऐसे आए कि जो नक्सलियों को भटका हुआ और नक्सलियों को भाई बताए, और आज भी कहीं ना कहीं ये उन जवानों का मनोबल कम करने का प्रयास करते हैं जो अपनी जान को दांव पे लगा के जंगलों में हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, नक्सलियों को मार रहे हैं। किसके लिए? छत्तीसगढ़ की आम जनता की भलाई के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। इतना भी इनको समझ में नहीं आता कि इनके इस प्रकार के बयान, जब सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, जब नक्सलियों को 20,000 जवानों ने घेर रखा है, जब बस्तर के लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हाँ अब हम विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, अब हमको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, अब हमारे गांव में सड़क बनेगी, अब हमारे गांव में स्कूल खोलने से कोई रोक नहीं पाएगा, अब हमारे बच्चे एक अच्छा भविष्य देखेंगे, लोग ये बातें कर रहे हैं। लेकिन इनके पेट में दर्द है, ये नकारात्मक झूठी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं जो ये हमेशा से करते आए हैं, जिसके 4 उदाहरण मैंने दिए। ऐसे 40 उदाहरण हैं जिसमें देश में जितनी भी अच्छी चीजें हुई कांग्रेस ने उसका विरोध किया। और मैं एक बात संवेदनशील कह रहा हूं, हाँ, कांग्रेस ने अपनी फर्स्ट लाइन के सभी नेताओं को नक्सलवाद की वजह से खो दिया। आज जितने कांग्रेस के नेता पदों पर हैं, अगर वो बड़े नेता होते तो आज इनका नंबर भी नहीं लगता। अरे ऐसे वरिष्ठ नेताओं को जिन नक्सलियों ने, दुर्दांत नक्सलियों ने मार दिया, आज वो मर रहे हैं, तो आप तो खुशी मनाइए ना कि आपका बदला भाजपा ले रही है। आपके नेताओं के साथ जो गलत हुआ उसके लिए भाजपा न्याय दिला रही है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कांग्रेस। प्रमोद जी जवाब दीजिए। लेकिन आपके दुख यहाँ पे बीजेपी साफ तौर पे ये आरोप लगा रही है कि आप विकास रथ को और नक्सली ऑपरेशन को डिरेल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस डिरेल करने की कोशिश कर रही है इस पूरे ऑपरेशन को, प्रदेश के विकास को। मैडम 23 साल में 17 साल इनकी सरकार रही, अभी 1.5-2 साल में ही तो विष्णुदेव साय जी आए क्या? इससे पहले क्या डॉक्टर रमन सिंह साहब की सरकार में वो चीजें याद नहीं आई क्या? क्या उस समय अमित शाह जी नहीं थे क्या? एक अभी पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि किसी मुख्यमंत्री ने वहां जाने की हिमाकत नहीं की। वो किसका इशारा अमित शाह जी किसकी ओर कर रहे थे? कौन मुख्यमंत्री नहीं गया था उस समय? ये तो सारी चीजें हैं। वहां से अमित शाह जी आकर के यहाँ नक्सल ऑपरेशन में कांग्रेस की पीठ थपथपा रहे थे कि आपने 300 स्कूलें खोली, बंद हुई थी। तो यहाँ के प्रवक्ता अलग बात बोलते हैं। समझ में नहीं आता कि केंद्र के नेता झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बात तो मैं उनसे पूछ लूंगी, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए प्रमोद जी कि सबसे ज्यादा दिक्कत किससे है? कि अडानी को यहाँ पे जमीनें आवंटित की जा रही हैं या आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है? दिक्कत किससे है? अरे मैडम, हमको किसी से दिक्कत नहीं है। हमको केवल ये संशय है मन में। दिक्कत नहीं, वो तो सरकार जिसकी होती है वो अपना काम करती है। आपने शायद मेरा प्रश्न सुना है ना? जो आदिवासी बेरोजगार हैं, प्रमोद जी, जो मेरा प्रश्न सुना ना? देखिए, आपने जो पोस्टर जारी किया, आपने अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, आप लोगों की तरफ से पोस्टर जारी हुआ। जब भी आप लोगों को घेरना होता है, अडानी के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाती है। यही घमासान है। मैं सवाल सिर्फ यही पूछ रही हूं कि दिक्कत किस चीज से है? अडानी को चीजें अलॉट हो रही हैं, उनकी जानने पहचानने वालों को अलॉट हो रही है उससे, या वाकई में जल जंगल जमीन साफ हो रहा है, इससे दिक्कत है? दोनों में से किसी एक से ज्यादा दिक्कत होगी ना, तभी तो आप लोगों ने पोस्टर वॉर इन 13 दिनों के सिनेरियो में जो चेंज हुआ तो आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अरे आदरणीय मैडम जी, उनको तो पूरा देश समर्पित है। चारों तरफ उनको हर चीज अलॉट हो रहा है, वो अलग बात हो गई। उनको अलॉट तो हो, मतलब लेकिन यहाँ के जो गरीब आदिवासी हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, स्वाभाविक तौर पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कांग्रेस ने क्या अडानी का फेवर नहीं किया? कांग्रेस, जब भूपेश बघेल खुद मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में अडानी को कोयला खदान का ठेका दिया था। मार्च 2019 की बात है। गिद्धमुड़ी के पुत्रिया कोयला खदान को कांग्रेस पार्टी ने आवंटित किया था। आपको दिक्कत इतनी है, एक तरफ आप यहाँ पे आवंटन कर देते हैं अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान, और जब दूसरी सरकार आती है तो आरोप प्रत्यारोप करते हैं। दूसरी चीज आपके राष्ट्रीय नेता, मेरा पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं। आप ये बताइए उनको कितना एरिया अलॉट था उस समय? आप मुझे बताइए ना कितना। आप अगर मुखर होके विरोध कर रहे हैं, आप अगर मुखर होकर विरोध कर रहे हैं तो सवाल तो मैं आपसे ही करूंगी।
राजस्थान में सबसे ज्यादा जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को दिए हैं। तेलंगाना में आपकी सरकार है, केरल में आपकी सरकार है। पिनरई जी क्या कर रहे थे फिर एक ही मंच पर? मैडम आप तो चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं चलेगा ना सर, चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं चलेगा ना। पूछ रहे हैं आप तो उनसे ज्यादा पूछ रही हैं हमसे सवाल। अरे जो सरकार में रहेगा मैडम सवाल तो उससे पूछा जाएगा। मैं तो अमित जी से भी पूछ रही हूँ, मैं तो अमित जी से भी पूछ रही हूँ कि सिर्फ एक ही पार्टी को, एक ही इंसान, एक ही पर्टिकुलर इंसान को क्यों इतने कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा नहीं है। मैं अमित चिमनानी जी से भी पूछ रही हूँ, ये आरोप मत लगाइए। आपने पोस्टर वॉर जारी किया तो सवाल आपसे करूंगी सर। हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है, हमको पूछने दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं, पूछने हमसे दीजिए, पूछना हमको दीजिए। आप हमसे इतना प्रश्नों की बौछार कर रही हैं। अरे जैसे हम सरकार में बैठे हैं, ट्रिपल इंजन में और का कम पड़ रहा है। आप डर क्यों रहे हैं सर? सवाल ही तो पूछ रही हूँ, जवाब दे दीजिए। मैडम माफ करिएगा, जवाब दे दीजिए ना सर। देखिए एक तरफ आप विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप आवंटित कर रहे हैं, तो चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगी ना। अगर बीजेपी हर जगह अडानी को फेवर पहुंचा रही है, आप पर्टिकुलर किसी एक जगह अगर फेवर दे रहे हैं, दूसरी जगह अगर आप अपोज कर रहे हैं, तो सवाल तो आपसे भी बनेगा ना सर। मैडम ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब मैं पूछना चाहता हूं जी, पूछिए। हमने जो गलती कर दी, ठीक है, हमने गलती कर दी, हम सरकार से हट गए, अब आपकी सरकार आ गई ना। अब आपकी सरकार आ गई तो जो हमने गलत एमओयू किए होंगे या हमने जो गलत आवंटन किया होगा उसको आप निरस्त कर देते। इसमें क्या गलत बात बोल रहा हूं मैं वही बात को तो आगे बोलना चाह रहा था, तो आप बोलने नहीं दे रही मुझे। हमने गलती कर दी, हम मान लिए। अब उसके बाद जब आपकी बारी आई तो आपने क्यों ऐसा नहीं किया भाई? आप तो सारे वो एमओयू कैंसिल कर देना था। जब छत्तीसगढ़ के हित की बात कर रहे हो आप, तो पूरे जंगल को बचा लेना था। ठीक है, हम मान लिए, आप आरोप लगा रही तो हाँ हमसे गलती हो गई। और अब उसके बाद 2 साल में सरकार ने लाखों पेड़ काट दिए, उसमें आप क्यों प्रश्न नहीं पूछ रही भाई? अमित जी जवाब दीजिए, आरोप बहुत गंभीर हैं और विपक्ष तो बैठा ही इसलिए है। विपक्ष अगर सवाल नहीं करेगा, जनता के सवाल नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? जवाब दीजिए। नहीं, मैंने कोई गलत बात, मैडम मैंने कोई गलत प्रश्न पूछा? मैं अमित जी से बोल रही हूँ, प्रमोद जी। गलती हो गई, अमित जी सरकार आ गई ना, अमित जी जवाब दीजिए। निरस्त कर देते ना। अमित जी ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम विधानसभा में भी आवाज दबा दें विपक्ष की? टीवी पे तो बोल नहीं सकता है विपक्ष। जवाब दे दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आखिर अभी इस डिबेट में भी ना ऐसा लग रहा है कि 4 अलग अलग चीजों पर बात हो गई। कुल मिलाकर के नक्सली जहां से मारे जाने हैं वो मारे जाने हैं, नक्सलवाद खत्म होना है, हुआ नहीं है, उसका प्रोसेस चल रहा है। तो जब नक्सलवाद खत्म होगा उसके बाद क्या होगा वो कांग्रेस आज प्रोपेगेंडा बना रही है। अभी करंट में कोई जमीनों का आवंटन नहीं चल रहा है, अभी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है। कांग्रेस को नक्सली विरोधी होना चाहिए, वो बस्तर विरोधी क्यों हो रही है? अभी तो आप जवानों का साथ दीजिए। करेगुट्टा की पहाड़ी पर अगर हमारे जवान जाकर के तिरंगा फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं, तो उसका स्वागत करिए ना। उस पहाड़ी पे नक्सली रहते थे, आप वो काम नहीं कर पाए। आप बार बार पूछते थे रमन सिंह ने क्या किया। अरे सरगुजा से किसने खत्म किया भैया नक्सलवाद को? रमन सिंह ने जो विकास किया आज भी पूरा भारत और विश्व जानता है। आपके मंत्री जी और आपने 5 साल क्या किया ये भी विश्व जानता है। मैं बीच में नहीं बोल रहा था सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था सर। बातें इस 20 मिनट की डिबेट में 10 एंगल पर बात होगी, गोल 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 गोल, तो कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उससे कांग्रेस के पेट में दर्द है। इससे यह साफ है कि कांग्रेस नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में है। ये छत्तीसगढ़ का विरोधी चेहरा तो है ही है, लेकिन आपके जो दिवंगत नेता हैं ये उनके खिलाफ भी है। इसलिए मैं कांग्रेस को सचेत करना चाहता हूं, आपके इस कृत्य से उन परिवारों को भी पीड़ा है जिन्होंने नक्सली हमले में अपने परिजनों को खोया है। नक्सलवाद का साथ छोड़िए, बस्तर और छत्तीसगढ़ का साथ दीजिए। आप लोग तो कुछ कर नहीं पाए, आप लोग को कोई उम्मीद भी नहीं है। हमारे उन परिवारों को तो ऐसे लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं ना 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद
अब तो कर आपको रहे क्या हैं। गृह मंत्री की बात पर भरोसा नहीं प्रमोद जी? केंद्रीय गृह मंत्री ने तो कहा है ना 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जो है वो पूरी तरह से साफ। अरे मैडम, हम तो कह रहे हैं, उनको साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि इन चीजों पर डिबेट होते होते और धरातल में काम होते होते दोनों बहुत लंबी लड़ाई हो गई। अब हर आदमी त्रस्त हो चुका है, पहली चीज। ठीक है, ठीक है। आदरणीय विजय शर्मा जी, ठीक, वही कांग्रेस के मैं चलिए मैंने मान लिया कि बहुत लंबी लड़ाई हो गई और 70 साल से देश तमाम चीजों के लिए लड़ता ही आ रहा है। लड़ाई की अगर बात की जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। मार्च 2026 की डेडलाइन तय होने से इस पर तेजी से काम हो भी रहा है। नक्सली अपनी मान में घिरे हैं और लगातार शांति वार्ता के लिए पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन साफ है कि सरकार इस मर्तबा उनके झांसे में तो नहीं आएगी और ऐसे में वो दिन दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। इसका श्रेय भले किसी भी पार्टी या पक्ष में क्यों ना जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि इसका फायदा सबको होगा। नमस्कार।